नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। एक भाई बहन थे, तो भाई की शादी हो गई थी और बहन की भी शादी हो गई थी। बहन का गौना नहीं हुआ था और बहन अपनी भाभी के साथ खूब अच्छे से रहती, काम करवाती, मगर भाभी को बहन बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। वो हमेशा अपने पति से नंद की शिकायतें करती रहती थी और इसी तरह से चल रहा था सब कुछ। एक दिन बहन भाभी के काम में हाथ बंटवा रही थी, साग काट रही थी, तो साग काटते काटते उसकी उंगली कट गई। तो उसने कहा, भाभी मेरी उंगली से खून निकल रहा है, कोई कपड़ा दे दो मैं पोंछ लूँ। तो भाभी तो नंद से बहुत जलती थी, तो उसने कहा, पोंछने की क्या ज़रूरत है, खून ही तो है, जितना निकलना होगा निकल जाएगा और काटो, साग काटो। तो बहन छोटी भी थी, उसने साग किसी तरह से काटा। जब साग काटा तो उसमें खून भी उंगली से टपक रहा था, तो साग में गिरता जा रहा था। तो उसने कहा, भाभी साग में खून टपक रहा है, मैं क्या करूं। तो भाभी ने कहा, खून ही तो टपक रहा है, कौन सा हड्डी और मांस है उसमें, टपक रहा है तो टपकने दो। फिर नंद ने पूरा साग काट लिया। उसके बाद में कहा, भाभी अब आप इसको धुल करके छौंक दीजिए। तो उसने कहा कि धुलने की क्या ज़रूरत है, तुमने पहले धुला तो होगा हो। तो उसने कहा, हाँ पहले धुला था, मगर अब उंगली कट गई है, अब इसमें खून लग गया है, तो इसको धो दीजिए आप और छौंक दीजिए। तो भाभी ने कहा, मैं दूसरा काम कर रही हूँ और धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है, खून ही तो है, कोई हड्डी मांस थोड़ी ना है, छौंक दो जाके। अब उसको बहन को बड़ा अजीब सा लगा, मगर वो छोटी थी और उसने जा कर के छौंक दिया। जब छौंक दिया, इधर भाभी ने सोचा कि जब शाम को खाना परोसेंगे तो इसको सब लोग जब साग अच्छा नहीं बनेगा तो सब लोग इसी को बुरा भला कहेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी इसका बनाया हुआ गंदा खून वाला साग। जब शाम को खाना खाने के लिए जब उसका भाई बैठा तो भाभी ने कहा कि साग दे दो, इनको खाना परोस दो। तो बहन ने साग परोसा और जब भाई ने खाया तो अब भाभी ने सोचा, जैसे ही भाई ने खाया तो वो देखने लगा। तो भाभी ने सोचा, अब तो इसको डांट पड़ेगी, अब मज़ा आएगा। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ। तो उसने कहा, आज साग किसने बनाया है। भाभी ने तुरंत कह दिया कि आपकी बहन ने बनाया है साग। तो उसके भाई ने कहा कि साग तो बहुत अच्छा बना है, अरे वाह इसने तो बहुत अच्छा साग बनाया है, बड़ा ही अच्छा लग रहा, बड़ा ही स्वाद है इसमें। अब तो भाभी को बड़ी जलन हुई कि अरे मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, यहाँ तो कुछ और ही हो गया। तो उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं अच्छा होगा, इसने जो इसमें अपना खून डाला है। तो भाई ने कहा, खून डाला है। तो उसने कहा, हाँ इनकी उंगली कट गई थी और हमको ऑर्डर दे रही हैं कि कपड़ा ला दो। तो मैंने मजाक में कहा कि कपड़ा क्या ला करके दें, कौन सा हड्डी मांस है उसमें, गिर रहा है खून तो गिरने दो। कि मजाक मजाक में मैंने कहा छौंक दो और इसने छौंक दिया। अब ये ससुराल जाएंगी तो यही करेंगी। अब भाई ने बहन को कुछ कहा ही नहीं। तो इनकी भाभी को लगा कि अरे मैंने तो इतना भड़काया और भाई ने तो कुछ कहा ही नहीं। और बाकी लोगों को जब पता चला कि इसमें खून था, ये था वो था, और जो बाकी खाना बना था उसे खाया गया और भाई बहुत खुश था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने खुश क्यों हैं, क्या सोच रहे हैं, मुझे भी बताइए। तो उसने कहा कि कुछ भी, वो साग बहुत अच्छा बना था। तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ भाई उसमें खून पड़ा था तो अच्छा तो बना ही था। अब उसके इतना कहते ही उसके भाई का मन बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। तो उसकी पत्नी को तो मज़ा आ गया कि अरे वाह ये तो मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ मरवा दीजिए, आप इसका मांस खा लीजिएगा और मैं इसके खून से अपनी चुनरी रंग डालूंगी, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इस ये मुझे अच्छी ही नहीं लगती, कोई काम करती मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो भाई ने कहा, परेशान तो नहीं करती है। तो नहीं, परेशान नहीं करती है मगर ये मुझे पसंद नहीं है। अब तो दोनों ने उसको मारने की प्लानिंग बना ली। अब सुबह हुई तो अपनी अम्मा से वो कहने लगा लड़का कि अम्मा मैं खेत पे जा रहा हूँ और मैं जब रोज़ यहाँ खाना खाने आता हूँ उसके बाद में थोड़ा सा आराम करता हूँ, सो जाता हूँ, फिर मुझे खेत में जाने का मन नहीं करता। तो माँ आप ऐसा करें कि खेत पे ही खाना भेज दिया करें, मैं वहीं आराम कर लूँगा और फिर वहाँ उठो तुरंत काम कर लो तो अच्छा लगता है। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा मैं तुम्हारी
पत्नी को कल खाना लेकर के खेत पर भेज दूंगी। तो बेटे ने कहा, कैसी बात कर रही हो माँ, अच्छा लगेगा, घर की बहू खेत पे खाना लेकर के जा रही है। तो माँ ने हंस कर कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, मैं ले आऊँगी खाना तुम्हारे लिए। तो उसने कहा, अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हो, आप बुजुर्ग हो गई हैं और आप मेरी सेवा करेंगी, लोग लोग क्या कहेंगे। तो उनकी अम्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनसे कोई काम नहीं होता है, ठीक है मैं उनसे बोलूँगी, धीरे धीरे वही दे आएंगे। तो कहने लगे कि अरे अम्मा आप तो मेरी बात ही नहीं समझ रही, क्या ज़रूरत है पिताजी को खाना देने आने की, आपको खाना देने आने की, हमारी छोटी बहन है ना, घर में ही लगी रहती है, थोड़ा सा बाहर आएगी मन बहल जाएगा और मैं उसे खेतों में घुमा दूंगा, बाग दिखा दूंगा, वो भी थोड़ा खुश हो जाएगी। अब कुछ ही सालों में उसका गौना हो जाएगा, फिर कहाँ यहाँ रहेगी हमारे साथ। अम्मा ने देखा कि अरे भाई बहन में तो बड़ा प्यार है। तो अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा मैं तुम्हारी बहन को भेज दूंगी खाना लेकर के। बस तो भाई दूसरे दिन अम्मा ने बहन को खाना लेकर के भेज दिया। अब जब उसको पता था कि बहन खेत में आएगी तो उसने एक गड्ढा बना दिया था, गड्ढा बना दिया था। अब बहन खाना लेकर के गई, बड़ी खुश थी, भैया मैं खाना ले आई। जैसे ही दूर से भाई दिखा खेतों में तो दूर से चिल्ला के बोली, भैया मैं आ गई हूँ, काम छोड़ दो मैं खाना लेके आ रही हूँ। तो उसके भाई को तो बड़ा मज़ा आया कि अब मैं इसे मार दूंगा। तो उसने कहा, हाँ बहन इधर से आओ, इधर उसने गड्ढा बना रखा था। उसने कहा, बहन इधर से आओ। वो दौड़ती हुई आ रही थी, अब उसको तो पता ही नहीं था कि यहाँ एक गड्ढा है। वो उसी गड्ढे में गिर गई। जब उस गड्ढे में गिर गई तो रोने चिल्लाने लगी, भैया मैं गिर गई हूँ मुझे बचा लो। तो ये जब गड्ढे में इसने झांका तो ऊपर से उसको मारने के लिए दौड़ा। तो उसने कहा, अरे भाई आप मुझे मार देंगे क्या, मुझे बचा लीजिए, मैं आपकी बहन हूँ। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा खून इतना अच्छा है कि उसका स्वाद मेरे मुंह में आ गया, अब तो मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा बहन, मुझे माफ़ कर दो। और मैं रात भर नहीं सो पाया, रात भर मैंने यही सोचा कि जिसके खून में इतना स्वाद है उसके मांस में कितना स्वाद होगा। तो उसने कहा, भाई मुझे छोड़ दो, भाई मुझे छोड़ दो, मगर उसने नहीं छोड़ा और उसे मार दिया, उसे मार दिया। उसी गड्ढे में उसने उसका खून कर दिया। अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि देखो मैंने इसको मार दिया, अब इसके खून से तुम अपनी चुनरी रंग लो और उसके बाद इसका मांस बना के मुझे खिलाना। उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई, उसके खून से उसने चुनरी रंगी और उसके मांस को पका करके अपने पति को दे दिया। पति ने बड़े शौक से खाया, बहुत खुश हो गया कि वाह, तो बहुत मज़ा आया। दोनों बहुत ही निर्दयी थे, बड़े ही क्रूर थे, ये सब करने के बाद भी बहुत खुश थे। इधर जब दोपहर की गई, लड़की रात तक नहीं आई, तो इनके माँ बाप तो शाम से ही ढूंढने लगे थे, बहुत परेशान हो गए, अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि बेटा बिटिया नहीं आई। तो उसने कहा, बिटिया नहीं आई मुझे क्या पता, वो तो खाना दे करके तुरंत चली आई थी। और दोनों अपने माँ बाप के दुख का ध्यान ही नहीं कर रहे थे। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते महीने बीत गए, साल बीत गए, लड़की का कोई पता ही नहीं चला। और उधर जहाँ पर इन लोगों ने गड्ढे में बहन को अपना गाड़ दिया था, उसका मांस निकाल लिया था जितना इनको चाहिए था और बाकी उसको गाड़ दिया। अब उसी गड्ढे में गाड़ने के बाद उसके ऊपर एक बांस का पेड़ निकल आया। बांस का पेड़ निकल आया तो बहुत हरा हरा पेड़ था, बड़ा ही लुभावना था। तो जो कोई भी देखे तो कहे, अरे इनके खेत में तो बांस का पेड़ निकला हुआ है। उधर से एक साधु निकला, तो वो रमता जोगी था, अपना गाना गाते हुए जा रहा था। उसने इस बांस के पेड़ को देखा तो बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि इस बांस की तो मैं बांसुरी बनाऊंगा। और उसने उसको बांसुरी बना ली। अब वो बांसुरी बजा के भिक्षा मांगता था, तो जब बांसुरी बजाए तो उसमें से निकले, भाई ने मारा भाई ने खाया, भाभी ने चुंदरी रंगवाई, भाई ने मारा भाई ने खाया, भाभी ने चुंदरी रंगवाई। तो सब लोग कहें कि साधु बाबा ये आप कौन सा गाना गाते हैं। तो साधु बाबा कहें कि पता नहीं, इस बांस के पेड़ में से ये आवाज़ निकलती है, मैं तो इसी बांस के से ये डंडी ले गया था तो उसकी बांसुरी बनाई है। फिर उन्होंने अपने ध्यान से, भाई वो तो साधु थे, उन्होंने अपना ध्यान किया और पता लगाया। तो लड़की से मतलब पूछा कि तुम कौन हो भाई, किसकी आवाज़ है हमारी बांसुरी से आती है। उस बांसुरी ने ऐसा ऐसा बताया कि जहाँ पर ये बांस का पेड़ लगा हुआ है वो हमारे भाई ने हमको मार दिया था छल से और हमारा मांस खाया है और हमारी वहीं पर हड्डियां हैं और
बचा खुचा शरीर पड़ा हुआ है, उसी से ये पेड़ निकल आया है। तो साधु ने कहा कि अरे ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार में बताऊंगा। तो उस लड़की ने कहा अब तो मैं मर ही गई हूँ और मेरे माँ बाप को एक आशा है कि मेरी बेटी कभी लौट आएगी, तो कम से कम उसी आस में उनका जीवन कट जाएगा। और मेरे मृत्यु की खबर सुन करके उनको कितना बुरा लगेगा, और जब पता चलेगा कि मेरे भाई ने ही मरवा दिया है, तो हो सकता है वो मेरे भैया को भगा दें। मेरा अकेला भाई है, मैं उसने मेरे साथ घात किया तो किया, मैं नहीं करूँगी। तो साधु बाबा ने कहा कि अरे, साधु बाबा बेचारे बड़े ही दुखी हो गए और उस गांव में फिर नहीं जाते थे भिक्षा मांगने, और वो थोड़ा दूर जाने लगे। तो दूर जाते जाते वो एक दिन उस गांव में पहुंच गए जिस गांव में उसका ब्याह हुआ था। तो वहाँ पर भी वो यही मतलब बांसुरी बजावे तो यही आवाज़ निकले, भाई ने मारा भाई ने खाया भाभी ने चुनरी रंगवाई। तो भाई सब लोग रुकते थे, कहें भाई साधु बाबा ये आप कौन सा धुन गा रहे हैं। तो साधु बाबा मुस्कुरा करके रह जाते थे। और उधर वहाँ भी पता चल चुका था कि भाई लड़की का कोई पता नहीं, लड़की गायब हो गई है। तो जिस लड़के से उसका ब्याह हुआ था वो लड़का भी गाय चरा रहा था। तो उसने देखा कि साधु बाबा ये मतलब बांसुरी बजा रहे हैं, ये धुन निकल रही। तो उसने कहा बाबा ये बांसुरी मुझे दे दीजिए। तो बाबा ने कहा कि क्यों बेटा, कहीं मुझे ये बांसुरी बहुत पसंद है, ये बांसुरी आप मुझे दे दीजिए, बदले में भले ही आप मुझसे एक गाय ले लो। तो बाबा ने कहा मैं क्या करूँगा गाय, ठीक है तुम ये बांसुरी ले लो और मैं दूसरी बांसुरी ले लूँगा। तो बाबा को तो पता ही था कि भाई उस पेड़ से मैं दूसरी बांसुरी बना लूँगा, अब ये ले रहे हैं तो ले लेने दो। तो बाबा ने उसको दे दिया। अब वो जब बांसुरी बजाए तो ये तो उनकी पत्नी थी, ये तो बहुत खुश होती थी, बांसुरी बजाए और सारा दिन बजाता रहे और उसी में बांसुरी में लगा रहता था, अपना गाय चराए गाय चराए। और उसके बाद में जब वो रात में सोता था तो ये आत्मा बन करके उसके आगे पीछे टहलती थी, तो उसको स्वप्न दें। तो एक दिन उसने कहा भाई तुम कौन हो, क्यों तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रही हो, क्यों सता रही हो। तो उसने कहा मैं सता नहीं रही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा सब मेरे साथ हुआ था। तो उसके पति को बहुत दुख हुआ। तो उसने कहा कि अब हम क्या करें। तो उसने कहा कुछ ना करिए, हम अब आपके साथ में रहेंगे। तो वही वो रात में उनके साथ में रहती थी, अच्छी अच्छी सी बातें करें। उसके बाद जब सवेरा हो जाए तो उसी बांसुरी में जाके लुप्त हो जाती थी। कुछ दिन के बाद पता चला कि वो उम्मीद से हैं। जब उम्मीद से हैं तो उस लड़के ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया। अब उनको जब पता चला कि ये, तो उन लड़के को बहुत हुआ कि ये कैसे हो गया। अब वो तो बहुत परेशान हो गया कि वो क्या करे। तो एक दिन जब वो बांसुरी में जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मैं तुम्हें बांसुरी में नहीं जाने दूंगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब तुम मेरे साथ ही रहो। तो इसी तरह से कमरे से आवाज़ें आ रही थी। तो लड़के की माँ ने सुना। तो माँ ने कहा कि तुम किससे बात करते हो, रात में कोई औरत की आवाज़ आती है। तो उसने सारा हाल बताया और सब कुछ बताया कि अब तो ये उम्मीद से हैं। तो उनकी अम्मा ने कहा कि अरे, तो कहने लगी कि भाई देखा अपनी बहू को। तो उस बहू ने सारा हाल बताया कि मैं बांसुरी बन गई थी, इस तरह सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो उनकी अम्मा ने कहा कि हे औशान माता, सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमारी बहू को ये जो रात में ही रहती है, दिन में तो गायब हो जाती है, दिन में परछाई बन जाती है, रात में ये आ जाती है मनुष्य रूप में, तो इसको पूरी तरह से अच्छा कर दीजिए। तो भाई औसान माता की कृपा हुई और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन लोगों ने बहू का खूब स्वागत किया और एक दावत रखी तो उसमें मायके वालों को बुलाया। तो जब वहाँ पर बुलाने के लिए उनके घर गए तो बताया सब ऐसी ऐसी बातें हैं, ये सब कुछ हुआ था। तो उनके माँ बाप ने जब सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपनी बिटिया से मिलने आए। तो बिटिया ने कहा हाँ ऐसा ऐसा है और वो बांस का पेड़ है, वो हमारी मृत्यु का साक्षी है, वहीं से बांसुरी बनी थी। फिर वो साधु बाबा भी आ गए, जो साधु बाबा ने वो बनाई थी बांसुरी, वो भी आ गए। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये सारी बातें हैं। फिर भाई यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ, पूजा हुई, दावत हुई और औशान माता की पूजा कराई गई। माता की कृपा से वो पूरी तरह से औरत बन गई थी और अपने घर में रहने लगी। इधर इनके जो लड़की के माता पिता थे तो इन्होंने अपने बेटे को अपने घर से निकाल दिया, बहू को निकाल दिया और कहा कि
तुम लोगों ने इतना गलत काम किया, अपनी ही बहन को खा गए और उसके बाद में अपने बेटे को निकाल दिया और अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे। अपना सब कुछ अपनी बेटी को दे दिया और अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे। अब तो बेटी हर बृहस्पतिवार औशान माता की पूजा करती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे नया जीवन मिला था। तो एक बार प्रेम से बोलें औशान माता की जय, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।